अब मैं चाहता हूँ आने वाले समय में जो भी पार्षद आए वो जनता के हित में कार्य करे, ना कि अपने हित में। कांग्रेस को हाँ, नहीं, कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे हम, पक्की बात है। पक्की बात है। हमें तो जो ज़्यादा दिक्कत जो इधर वालों को जो है ना वो पानी की है। 8 महीने पानी हमारे दिक्कत है। ये पूरा वार्ड एक कांग्रेसी वार्ड है और ज़्यादातर हमने कांग्रेस के ही समर्थन में वोट किए हैं। कांग्रेस से जो टिकट लेकर आएगा जीत उसकी होगी। पूरा 100% वार्ड कांग्रेस का है और यहाँ जितने भी वोटर है एक मुश्त होकर कांग्रेस को वोट करते हैं। करते नहीं करते वोट? करते हैं, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा ऐसा। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 39 में, जो कि पहले वार्ड नंबर 35 और 36 था। अब परिसीमन के बाद वार्ड नंबर 39 हो चुका है और यहाँ पे 2 वार्ड थे, 3 वार्ड थे, अब 2 हो चुके हैं, 38 और 39। और 38 और 39 में आज हम संवाद के लिए हैं। मुद्दा क्या है? चुनाव का नगर निकाय को लेके किसका बोर्ड बनेगा, पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा, आने वाले पार्षद का कार्यकाल कैसा होगा। हमारे साथ अंसारी मोहल्ले में वार्ड नंबर 39 के यहाँ के जो लोग मौजूद हैं, इनसे एक एक करके हम संवाद करेंगे। कैसा रहा आपके यहाँ का कार्यकाल? हमारे यहाँ का कार्यकाल 2 कौड़ी का रहा। आप देख सकते हैं ये नालियाँ, नाले में कचरा पड़ा हुआ है, ये कचरा पड़ा हुआ सार्वजनिक स्थान है। देखिए आप, मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उधर आगे चल के देखिए, वहीं बता दूं आपको मैं, जहाँ पे सरकारी टंकी रखी हुई थी वो लोगों ने घर में रख रखी है। ट्यूबवेल है, घर में काम में ले रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ आने वाले समय में जो भी पार्षद आए वो जनता के हित में कार्य करे, ना कि अपने हित में। जनता के जो ये वार्ड जो है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये वार्ड जो है पूरा 100% वार्ड कांग्रेस का है और यहाँ जितने भी वोटर है एक मुश्त होकर कांग्रेस को वोट करते हैं। करते नहीं करते वोट? करते हैं, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा ऐसा। ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ जो भी कांग्रेसी आते हैं ना वैसे करते हैं, बस काम नहीं होता। पार्टी लेवल पर जब भी यहाँ कोई पार्षद बना ना तो काम नहीं हुआ। तो आपने नगर परिषद में शिकायत करी इसके लिए? नगर परिषद कह रहे हैं इनको ठेकेदारों का के लिए चुना हमने, जो पार्षद चुने थे हमने उनको क्या के लिए चुना। नगर पालिका में हम ही जाएंगे तो उनको क्यों चुनेंगे भाई, उनको क्यों चुनेंगे हम। अब आगे कैसा, मतलब किसका वोट आगे का आप देखते हैं, निर्दलीय बनेगा वोट, शहरी तो सरकार बीजेपी का बनेगा या फिर निर्दलीय बनेगा। कांग्रेस को? हाँ, नहीं, कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे हम, पक्की बात है। पक्की बात है। वोट तो करोगे ना? वोट तो करेंगे, कांग्रेस नहीं करेंगे। लेकिन एक वार्ड पार्षद नहीं हूँ, एक समाज सेवी आदमी हूँ। जो मैंने घर घर जाकर सभी लोगों के जितने भी हो सकता मैंने उनके कच्चे मकानों से पक्के मकानों में तब्दील करवाया। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये मान लो ये शौचालय निर्माण से संबंधित मैंने बहुत लोगों के आवेदन करवाए और सरकारी योजनाओं जैसे पीएम सुविनिधि योजनाओं से संबंधित मैंने कई लोगों के आवेदन करवाए, जिसमें रोजगार से संबंधित आवेदन है, NULM से संबंधित नगर परिषद की योजनाएं, उसमें काफ़ी लोगों को सहायता दिलवाई है और नरेगा से संबंधित योजनाएं, ऐसे कई योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की जिन्हें हमें मालूम नहीं होता है। और उन योजनाओं को हम सोच समझकर राजस्थान गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी हमें देना चाहती है कि इन योजनाओं को लाभ लेना चाहें, लेकिन हमें कोई पता नहीं होता है। अभी जन आधार से संबंधित है, मेडिकल से संबंधित योजनाएं, काफ़ी योजनाएं, लेकिन इन योजनाओं के बारे में हमें पता नहीं तो हम कहाँ से लाभ लेंगे। इसलिए हमारा कुल मिला के ये है कि वार्ड में चाहे मेडिकल से संबंधित जो भी है, हमारे PSC CHC वगैरह ये होना चाहिए, जिसमें लोगों को ये मान लो एक मेडिकल से संबंधित सुविधाएँ मिल सके। और जो वार्ड से संबंधित जो भी है, कचरा है और नाली की है और बिजली की है, पानी की, ये सभी समस्याएं हमारी ज़्यादातर समाधान हो इन सभी समस्याओं का और लोगों को लाभ मिले। और अच्छा, हम ये टाइम वोट का टाइम है, अच्छे प्रत्याशी को चुनने का टाइम है। सरकार शहरी किसकी बनेगी? सरकार देखो, ये जो जनता चाहे उसकी ही बनेगी, लेकिन हमने ये मान लो इससे पहले ये पूरा वार्ड एक कांग्रेसी वार्ड है और ज़्यादातर हमने कांग्रेस के ही समर्थन में वोट किए हैं। और अब जनता चाहेगी कि बिल्कुल ये मान लो कि हम कांग्रेस का ही साथ दें या और किसी पार्टी को चाहें, तो इसलिए जनता से बढ़ के कोई वो नहीं है और ये फैसला सिर्फ जनता लेगी। यहाँ पे जो सद्दाम नेता करके इनको फेमस है वार्ड नंबर 39 से, क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का? चुनाव का अच्छा माहौल है और जनता का जो मूड है वो कांग्रेस के टिकट पर निर्भर है। कांग्रेस मतलब जनता कांग्रेस का टिकट मिलता है तो कांग्रेस का वोट बनेगा और वार्डवासी जो है हमारा मोहल्ला कांग्रेस ही रहा है। कांग्रेस से जो टिकट लेकर आएगा जीत उसकी होगी, चाहे कोई भी हो। चाहे नहीं, कोई भी नहीं, वार्डवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात हमने हमारे MLA साहब और उनसे भी बात रखी है और हमें उम्मीद है उनसे MLA साहब से कि वार्ड का ही जो वासी है उसी को ही
प्राथमिकता दी जाएगी। निवर्तमान पार्षद अब मोहम्मद अबरार जो कि वार्ड नंबर 36 से पार्षद रहे हैं और अब वार्ड नंबर 39 हो चुका है, इनसे जानते हैं कैसा क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का, क्या है? देखिए, चुनाव का जो माहौल होता है वो लोगों को लगता है कि जो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है उसके नज़रिए से सिर्फ आपको ये सड़क या आपको ये सफाई या आपको ये रोशनी, इनसे बढ़ के कांग्रेस के काम है। खाली इस आधार को लोग जो हैं कांग्रेस को वोट नहीं करते। आप जब घर में घुसते हो तो जब 100 यूनिट की आपको बिजली फ्री मिलती है तो जेब के अंदर आपके ऑटोमेटिक ही 1500 रुपये आपके आ जाते हैं। ऑटोमेटिक आपको लगता है कि मेरा जो है घर के अंदर जो बिजली में देता था उसके अंदर मुझे 1500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते थे। मेरे बच्चे बड़े बड़े स्कूल के अंदर जो है वो पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो एक पार्षद के नज़रिए से, तो इस वजह से आज हम देखते हैं कि जब 2020 में हम पार्षद बने थे तो उस वक्त भी मीडिया के लोग आते थे, आप लोग आते थे, आपको सब पता है इसके अंदर क्या माहौल है, कहाँ क्या था, रोड थी, सड़कें थी। आज जिस सड़क पे हम खड़े हैं उस पर हम कह रहे हैं कि हमारे चारों तरफ सड़कें नहीं हैं। चलो खैर, हो सकता है किसी को दिखाई नहीं देता हो, लेकिन हमें तो पता है कि हमने ये रोड हमने ही बनवाए हैं। यहाँ से वहाँ तक ये रोड हमने बनवाया है, ये पूरा हमने ही बनवाया है। सब लोगों का सहयोग रहा है इसके अंदर। लेकिन ये एक जब पार्षद बनता है तो उस वक्त लोगों के दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आता है सफाई नहीं है। अब लोग आज सफाई है, अभी इधर हम थोड़ा सा अगर मान लो देखें तो हमें लगेगा कि इधर कचरा मौजूद है, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि जब आज त्यौहार का टाइम है, सारे कर्मचारी जो है राखी के अंदर व्यस्त हैं, तो हम यहाँ कचरा नहीं डालें तो ऑटोमेटिक हमें सफाई लगेगी। लेकिन अभी हम क्या दिखाएंगे, ये देखो सफाई नहीं हो रही। तो ये गलती किसकी है? ये एक पार्षद की गलती नहीं है, ये गलती आम नागरिक, क्योंकि सफाई एक ऐसा मुद्दा है हमें सबको एक होना पड़ेगा। आज इंदौर अगर नंबर 1 पे है तो वो क्यों है? क्योंकि गीला कचरा अलग करता है, सूखा कचरा अलग करता है। उनके पूरे घर वाले जो हैं एक एक बाल्टी में कचरे को संग्रहित करते हैं और उसके बाद दूसरी जगह लेके आते हैं, तब जाके वो है जो नंबर 1 पे रहता है। खैर, ये मुद्दे भी ऐसे हैं। अब बात चली है कि विकास की। जब यहाँ 2020 के अंदर हम आए थे, कांग्रेस का जब हमें पार्षद बना के और रिकॉर्ड मतों से जिताया, इसलिए मैं पूरी जनता का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि वास्तव में उन्होंने कांग्रेस को जो है बहुत रिकॉर्ड मतों से जिताया। सबसे बड़ी अंसारी मोहल्ले की क्या समस्या थी? जब वहाँ पर हम जनाजा लेके जाते थे तो क्या हालात थे वहाँ पर? देखा आपने कितनी बाइटें चली है उसके ऊपर, कितनी फेसबुक के ऊपर जो है थूथू हुई है। और जब बात करी दानिश अबरार की तो दानिश अबरार साहब ने जैसे ही इलेक्शन के अंदर उन्होंने कदम रखा और वो उस वक्त जीते, तो हमने उनसे सबसे पहले यही मांग रखी कि नहीं, वार्ड का विकास अपनी जगह है, लेकिन आज अगर मान लो किसी के घर में कोई मैयत होती है तो हम लोग उसको जब निकलते हैं तो क्या हालात होते हैं हमारे, किस तरीके से हम निकलते हैं। तो आज देखो वहाँ जाके, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो चले जाए वो जाके यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाके देख क्या है कि वहाँ क्या हालात हैं आज। पार्षद जी, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे आप? इस बार चुनाव का जो मानस है वो मेरा बिल्कुल भी इस बार मेरा मानस नहीं है चुनाव का। हाँ, बिल्कुल क्लियर, मेरा चुनाव का कोई मानस नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वार्ड पार्षद में या इनमें तो मूलभूत सुविधाओं पे ज़्यादा जोर होता है, जैसे बिजली, पानी, ये साफ़ सफाई है ना भाई। तो कुछ काम तो हुए हैं और कुछ अधूरे भी हैं। हमें तो जो ज़्यादा दिक्कत जो इधर वालों को जो है ना वो पानी की है। 8 महीने पानी हमारे दिक्कत है। 4 महीने हाँ, साल में 4 महीने से आता होगा तो 8 महीने दिक्कत है हमारे। कैसे पूर्ति करते हैं? पूर्ति तो ऐसे ही करते हैं जैसे कभी कहीं किधर लगा ली, कहीं उधर लगा ली मोटर। लोगों के असल मसला ये है कि जैसे अगर पाइपलाइन अगर अपन के घर के सामने है ना तो पानी वहीं आना चाहिए। तो वो पानी के तो वो समस्या के तो मतलब मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे कनेक्शन है जैसे घर मकान हुआ है और कनेक्शन यहाँ से ले रखा, अब उनके यहाँ से तो वो आ रहा पानी। तो ये 8 महीने की समस्या तो हर साल बनी रहती है। हाँ, ये 15 सालों से देख रहा हूँ मैं इस चीज़। आने वाले टाइम पे जो पार्षद आएगा यहाँ पे और वो आपसे वोट मांगेगा तो किस आधार पे वोट करोगे आप? आधार तो यही रहेगा कि भाई कम से कम यार मूलभूत सुविधाओं में सबसे पहला नंबर पानी का है। खामियां ये है कि कांग्रेसी वोट है, वो सॉरी कांग्रेसी वार्ड है। नहीं, वार्ड तो खैर कांग्रेस ही रहा शुरू से। और ऐसी बात भी नहीं है, अगर चढ़ भी जाती है अगर किसी का, तो ऐसा भी है कि टिकट भी लेकर आए तो लोग हारे भी हैं यहाँ से, ऐसा भी नहीं है। तो वो एक अलग मसला है कि वो देने वाला जाने टिकट भाई। लेकिन क्या है, वार्ड वासियों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाए टिकट देने। प्रत्याशी एक्टिव होना चाहिए, है ना, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए और साफ़ सुथरा, मतलब जैसे कि जहन जो है ना साफ़ सुथरा हो, वो नहीं है ऐसा। अब जैसे अब ये ट्यूबवेल हुई यहाँ पे तो बिल्कुल बढ़िया हुई ट्यूबवेल, लेकिन मकसद हमारे लिए थी ये ट्यूबवेल, क्या पानी हमारे यहाँ नहीं पहुँचता था और हमारी तो कोई सोल हुई नहीं, परेशानी तो वो कि जस्ती रही है ना।